पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी माननीय विभाग गुप्ता जी, माननीय विभाग गुप्ता जी, माननीय विभाग गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। एक्स प्रेसिडेंट साहब की प्रेसिडेंट साहब की बात मेन नेता क्या बात और ठीक है। विशालपुरी जी, वो चौधरी अब्दुल गनी साहब जो हमारे कायद हैं उनको सम्मानित करेंगे। इसके बाद काजी साहब मोहम्मद सदीक जी, सदीक ठीक ठीक पहुंच के इस हमारे जो बड़े भाई हैं जनाब राजीव टंडन जी, उनके दौलत खाने पर स्वागत करते हैं कि गुप्ता साहब खुशकिस्मत हैं आप, जहां पर आप नहीं वहां पर आपका जिक्र तो है। मैं ये समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी जब कार्य होता है तो उसमें गुप्ता साहब का जिक्र जरूर चलता है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं ये समझता हूं कि गुप्ता साहब ने भी जो प्यार, मैं ये समझता हूं कि कई बार हम ये समझते हैं कि गुप्ता साहब हमारा फोन भी नहीं उठा सकते क्योंकि पूरी स्टेट की जिम्मेवारी है, लेकिन बड़ी बात है। मैं ये समझता हूं कि आज की डेट में आप देखें इसी के बानिस्बत हमारे एनसी के, कांग्रेस के या पीडीपी के लीडर हैं, कई भाई हमारे साथ भी गिला शिकवा करते हैं कि भाई यार एक तो खूबी है आपकी लीडरशिप में कि बुरे वक्त में ये फोन जरूर उठाते हैं। ये बहुत बड़ी का यहाँ पर जो बोलने का प्रभावियों से टंडन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और इनके परिवार का कि जिन्होंने आज ये जो मौका, हालांकि और भी हमारे जो साथी थे उन्होंने कहा कि हमारे घर जो है होना चाहिए, लेकिन गुप्ता साहब ने भी स्पेशल कहा कि टंडन साहब के घर। गुप्ता साहब ही जो है तफसील से जो है बताएंगे। खालसा जी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो हमारे एजाज था ना गुप्ता साहब को, भाई आप 2 मिनट जो लोग नाश्ते में आए हैं उनसे बात कर लें। और इस कार्यक्रम में हमारे जिला के जिला अध्यक्ष गुरदीप जी, इनको बधाई शुभकामनाएं। ये हमारे नए जिला अध्यक्ष बने हैं, इनको बधाई और शुभकामनाएं। हमारे आज देश के अंदर पिछले 12 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का जो है वो रूल है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो है इस देश के प्रधानमंत्री हैं और उनका सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबके साथ का जो एक उद्घोष, एक नारा जो है, उसी के तहत रजौरी पुंछ के लोगों के साथ बड़ा इंसाफ हुआ। यहाँ गुज्जर बकरवाल समाज की इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की थी कि ये रजौरी पुंछ के जो हमारे गुज्जर बकरवाल समाज के बच्चे हैं वो बाकी जिलों के अंदर, कश्मीर के जिलों के अंदर नौकरी नहीं कर सकते थे। और 5 अगस्त 2019 के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने गुज्जर बकरवाल समाज के बच्चों की वो इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन को हटाया। यहाँ पहाड़ी कबीले को एसटी का दर्जा दिया। ओबीसी समाज को जो है वो उनका रिजर्वेशन जो है वह उनको दी। यहाँ पर हमारे जो एलओसी सटे जितने भी गांव हैं, जब भी वहाँ से फायरिंग होती थी वो उनको भागना पड़ता था, अपना घर छोड़कर भागना पड़ता था। उनके लिए यहाँ पर बंकर बने, कम्युनिटी बंकर बने, इंडिविजुअल बंकर बने। रजौरी पुंछ के बच्चे जो है खाड़ी देशों के अंदर जो है नौकरी के लिए उनको जाना, अपने काम के लिए वो जाते हैं और वीज़ा बनाने के लिए जम्मू जाना पड़ता था। रजौरी के अंदर जो है वीज़े का ऑफिस खोला गया ताकि रजौरी पुंछ के हमारे नौजवान जो है उनको जम्मू जाकर वीज़ा ना बनाना पड़े। और लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि जो ये कांग्रेस की जो सरकारें रही, कांग्रेस जो है वो घोटालेबाज हमेशा रही। घोटाला ही, आप अगर कांग्रेस के इतिहास को देखेंगे तो
वो साइकिल घोटाले से लेकर बोफर्स घोटाले तक की अगर आप बात करेंगे तो घोटालों की ही सरकार रही। लेकिन जिस ढंग से उन्होंने एक आज का मुद्दा जो है पिछले का 1-2 दिन से जो बना हुआ है कि ईडी ने जो है उनके खिलाफ चार्जशीट अपने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट जो है वो पेश कर दी है कि क्यों ना इनके ऊपर जो है वो केस चलाया जाए। इनको नेशनल हेराल्ड जो उनका अपना एक न्यूज़पेपर था, वो एक अखबार थी, वो एक ट्रस्ट था, उस ट्रस्ट के अंदर एक बड़ा घपला जो है कांग्रेस ने जो किया वो मैं आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा। आपने कहा था कि रहबरे खेल रहबरे तालीम के लोगों को हम पक्का करेंगे, वो वादा अब 6 महीने पूरे हो गए। आप बताएं कि आपने वो वादा किया। और जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं मैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करूँगा, क्योंकि ये जो समय है सुबह के टाइम जितने भी बिजनेसमैन, जैसे कि बिट्टा जी ने पहले आपको अवगत कराया कि सुबह के टाइम हर दुकानदार आदमी को अपनी दुकान पे काम रहता है, सुबह के टाइम ही सबसे ज़्यादा रश होता है। मगर इस मसरूफियत के बाद वो अपना कीमती समय निकाल के हमारे यहाँ पहुँचे और गुप्ता साहब का वेलकम करने में उन्होंने पूरा योगदान दिया। तो मैं अपनी जितने भी आए हुए लोग हैं उनका धन्यवाद करूँगा और स्पेशल विबोध गुप्ता जी को शुक्रिया कहूँगा, क्योंकि ये टाइम निकालना इस समय, जैसा कि आपको पहले मालूम हो चुका है, एक पार्टी हेडक्वार्टर में बहुत बड़ा एक प्रोग्राम चल रहा है जिसका अभी शुरुआत अभी शायद टाइम हो चुका है, उसका 11 बजे का टाइम था। उस मसरूफियत के बीच में से अपना टाइम निकाल के उन्होंने अपने चरण कमल हमारे घर पे डाले हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा। और उनके साथ जितने लोग आए हैं, स्पेशली एक कॉल पे वो सब लोग यहाँ आए, मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा। कुछ ना कहते हुए, क्योंकि समय की बहुत किल्लत है, तो मैं सबका धन्यवाद। जय हिंद। विबोध गुप्ता जी का पुंछ का एक टूर था और जो हमारी मार्केट के लोग थे, जो व्यापारी भाई थे, वो भी उनसे मिलना चाहते थे। उसी उपलक्ष्य में हमने यहाँ पे सुबह एक नाश्ते का इंतज़ाम किया था, जिसमें विबोध गुप्ता जी ने आके अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और व्यापारी भाइयों की कोई जो प्रॉब्लम्स थी जो उनको बताई गई, तो वो भी अच्छे से सुनी है और आश्वासन भी दिया है कि जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको जल्द से जल्द हल करने की कोशिश की जाएगी। बस ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं बीजेपी और विबोध गुप्ता जी का, स्पेशली जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की जो टीम है, उनका धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने हमारे एक आग्रह पे उनको यहाँ लेके आए और हमारी जो मुश्किलात थी उनसे अवगत करवाए। भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी श्री विबोध गुप्ता जी पुंछ के दौरे पर हैं। आज उनका ब्रेकफास्ट जो है अपने हमारे पुंछ के टंडन जी के घर पे रखा गया है। जो पार्टी के विचारधारा है, जो पार्टी के बड़े लीडर्स हैं, उनका पार्टी जो है अपने वर्कर्स को एक्टिव रखने के लिए डेली के डेली बेसिस पे ऐसे प्रोग्राम्स रखती है जिससे पार्टी का जो वर्कर है वो एक्टिव रहे और पार्टी की जो विचारधारा है वो लोगों तक पहुंचती रहे। अभी उन्होंने यहाँ पर आके यहाँ पे जो आगे ऑडियंस बैठे हुए थे उनको आके उन्होंने अपने व्यूज़ रखे और बड़ी अच्छे तरीके से उन्होंने पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको वापस से अप्रिशिएट किया और एक्टिव किया। हम उनके जो पुंछ में उनका दौरा है, हम उसकी बड़ी सराहना करते हैं और बहुत पार्टी का शुक्रिया अदा करते हैं कि हम लोगों को वापस नए तरीके से एक्टिव करने के लिए पार्टी जो है अपना पूरा जोर लगा रही है।